ओम गुरुवे नमः। सचकर्तार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकर्तार जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी कहते हुए एक संगत सवाली ने पूछा है कि अगर पूर्ण सतगुरु नाम मिले हमें कैसे पता है कि कोई पूर्ण है कि नहीं पूर्ण है, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। तो इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि जब तक गुरु ना मिले या कोई पूर्ण सतगुरु ना मिले तो क्या करना चाहिए, फिर किस तरह से पूर्ण सतगुरु हमें मिल सकते हैं। हमारे भारत में 5 देव उपासना जाती है। कोई आदि शक्ति दुर्गा जी की, कोई गणेश जी की, कोई विष्णु जी की, कोई शिव उपासना, कोई सूर्य उपासना। ये 5 देव उपासना सिद्ध प्रसिद्ध है, जिससे हमारा मोक्ष मुक्ति का लक्ष्य, भक्ति का लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। तो अब कोई पौणारी को मानता, कोई लखदाता जी को मानता है, कोई किसी और को मानता है, कोई किसी और को मानता है। तो पूर्ण सतगुरु में 2 विशेषताएं जो वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों में बताई, वो है श्रोत्रियम के सब वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का वो ज्ञाता हो, क्योंकि वेद वाणी अपौरुषीय है। भगवान ने इस सृष्टि को बनाने से पहले उसको प्रकट किया था। मानव बुद्धि में जो 3 गुण 4 दोष का अधिपति है, वेद अपौरुषीय होने के कारण उसमें भगवान ने सृष्टि से पहले इस जीव को इस धरती पर रहने के लिए इस कर्म योनि ज्ञान शक्ति युक्त लॉ बना के दिया, रूल बना के दिए, जिसमें आत्मा के लिए परमात्मा और शरीर के लिए संसार। 1 लाख श्लोक वेद में है, 80,000 कर्म मार्ग के, 16,000 भक्ति मार्ग के, 4,000 ज्ञान मार्ग के हैं। तो ज्ञान में 2 आते हैं, ज्ञान और जो योग। अब संगत सवालियों का सवाल है कि तब तक क्या किया जाए। पहले ये पूर्ण सदगुरु शास्त्र किसको कहते हैं, इसके बारे में प्रकाश डालें कि जो श्रोत्रियम हो, वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों का ज्ञाता हो, क्योंकि उस वेद में कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं लिखा है भगवान निराकार है, कहीं लिखा है साकार है, कहीं लिखा है आत्मा ही परमात्मा है, कहीं लिखा है आत्मा परमात्मा का अंश शक्ति है। और शब्द कुछ है, भावार्थ कुछ है, क्योंकि वेद ईश्वर ने प्रकट किया, ईश्वर में बेअंत शक्तियां हैं। तो बेअंत शक्तियां योग माया, माया शक्ति, जीव शक्ति, चित शक्ति, सत्संकल्पा, सत्य कामा, अनंत शक्तियों का ईश्वर में वास है। बेअंत बेपार असीम कहते हैं उसको। तो इसलिए वेदों को समझना मानव बुद्धि की बस की बात नहीं है। और वेद से ही आगे शास्त्र पुराण ग्रंथ पंथ स्मृतियां, फिर आगे चलते चलते और कितने शास्त्र स्मृतियों, जिनके पास ईश्वरीय बुद्धि थी उनकी स्मृतियों से, ऋषि मुनियों की, संता माताओं से जो हमें मिली, तो फिर शास्त्र पुराण। तो हमने इस वेद वाणी का ज्ञान, जिनको इन सब शास्त्रों का ज्ञान हो और जिसकी बुद्धि में रज तम सत ब्रह्म परमाद विप्रलिप्सा करना पाठो, ये 3 गुण और 4 दोष का अधिपत ना हो, और मेन उसके 2 गुण श्रोत्रियम, इन सब का ज्ञाता हो और हमें भी इसका ज्ञान करा सके। क्योंकि जब तक हम ये आत्मा परमात्मा माया इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को पक्का नहीं कर लेंगे, हमारे जीवन का आनंद प्राप्ति, दुख निवृत्ति, ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और अगर हम जाएंगे भी किसी के पास तो हमें उल्टी सीधी साधनाओं में डाल देगा वो, कि 4 धाम की यात्रा कर रहा हो, जहाँ इंद्रियों की भक्ति में वो डाल देगा। मेन सत्संग सिमरन, ये सब के पीछे क्या तथ्य है, इस पीछे क्या लॉजिक है, इसका क्या ज्ञान है, ये हमें समझाएगा नहीं, क्योंकि उसको खुद भी पता नहीं होगा। तो वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण, तो वेदों का जो ज्ञाता हो, वेदों शास्त्रों पुराणों का, और हमें भी वो ज्ञान करा सके। क्योंकि वेद में कोई डाउट नहीं है, वेद का एक एक जो शब्द है वो भगवान का शब्द है। भगवान ने उसको अपौरुषीय, उसको इसलिए कहते हैं प्रकट किया है। तो उस वेद वाणी के आधार पर ही
उस वेद का ज्ञान रखने वाले महापुरुष जिनको श्रोत्रियम कहा जाता है कि ये इनमें गुण है सबसे बड़ा कि ये सारा ज्ञान वो जानते हैं। चारों एक से फिर 4 वेद बने, 6 शास्त्र बने, 18 पुराण बने, 27 स्मृतियां बनी, उपनिषद मिले बने। तो जिसको वेद वाणी का ज्ञान मिल जाए या तत्व ज्ञान मिल जाए उसको बाकी ज्ञान सारे अपने आप मिल जाते हैं। तो अब श्रोत्रियम में 2 कैटेगरीज आ गई कि वो खुद भी मतलब उसको सारा ज्ञाता और हमें भी कराए। और उसमें भी 2 तरह के संत होते हैं। कई कोड करते हैं, क्योंकि पहले युगों में इतना टाइम होता था पूरा संस्कृत का श्लोक बोलो, उसकी कोडिंग करो। पर अब मानव बुद्धि और कलयुग की जीव की आयु इतनी कम है, तो वो जैसे शबरी है, मीरा, इनको ज्ञान हो गई, सिद्ध होगी इनके सत्संग। फिर इन्होंने 3-3, 4-4 साल ऋषि मृतंग का आश्रम संभाला, शबरी ने वही तत्व ज्ञान दिया लोगों को, सिद्ध हो गए। तो उन्होंने कोई कोडिंग नहीं की, ऐसे नहीं की। पर ऐसे महापुरुष जो कि श्रोत्रियम है, जो ऐसा ज्ञान रखते हैं और हमें भी ऐसा ज्ञान कराते हैं, चाहे हम अंगूठा छाप अनपढ़ी क्यों ना हो। दूसरा ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म मतलब भगवान, वो भगवान की भगवत प्राप्ति कर चुका हो, जहाँ कोई महात्मा परमात्मा के स्वरूप ही अवतरित धरती पे आया हो। तो ये था ब्रह्मनिष्ठ। अब अगर वो प्रैक्टिकल मैन नहीं होगा तो जब तुम साधना करोगे तो तुम्हें क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, क्या क्या कंफ्यूजन होएंगी, किस तरह मन से तुम जीत सकते हो, किस तरह तुम भगवान को पा सकते हो, किस तरह तुम्हें साधना भक्ति में क्या करना है, भाव भक्ति में क्या करना है, फिर प्रेम भक्ति तक तुमने पहुंचना है। तो तुम्हारा लक्ष्य जो तुमने साधना है दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का, अगर वो प्रैक्टिकली मैन हो, दिव्य प्रेम भगवत प्रेम उसके अंदर हो, वो ईश्वर की ज्योति, तो फिर बड़ी आसानी से तुम्हें वो सारी थ्योरी समझाएगा, चाहे ज्ञान मार्ग की है, योग मार्ग की है, कर्म मार्ग की है, भक्ति मार्ग की है, और किस तरह से भगवान मिलेगा, कलयुग में कौन सी ऐसी भक्ति की जाए, नादा भक्ति में कौन सी प्राण भक्ति है कि तुम कर लो, जहाँ 3 भक्तियाँ, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति। तो ये सारी बातें उसी से हमें पता चलेगी कि वो प्रैक्टिकली सिद्ध मैन है और वो बड़ी अच्छी तरह से जानता। अगर वो साधना करके अपने हरिगुरु भगवान पूर्ण सतगुरु की शरणागति करके सिद्ध हुआ, तब भी उसको सारी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि वो भी इन सब से गुजर के गया है। और अगर वो पहले ही माया से अतीत कोई संत है, ब्लेस्ड, तो फिर उसमें तो ईश्वर की सर्वज्ञ सर्वंतरयामी और उसको जीव के इस साधक के रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी बड़ी अच्छी तरह से वो समझेगा। और फिर उनको बताएगा नाम अपराध क्या है, गुरु दोष क्या है, तुम्हारी साधना किस वजह से नष्ट हो रही है, कहाँ तुम गलती कर रहे हो, इसमें अनर्थ निवृत्तियाँ क्या है, इसमें तुमने क्या लापरवाही की। और उसके दिमाग में ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी कौन है, परमात्मा निराकार है कि साकार है, कि साकार भी है निराकार भी है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सारा ज्ञान, कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद क्या होता है, ये सब उससे ही हमें प्रैक्टिकल मेहनत से समझ में आएगा। इसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो इसको पूर्ण शास्त्रों ने ऐसे गुरु को पूर्ण गुरु कहा। अब सवाल था कि ऐसा गुरु कैसे मिले, कि जब अपने संचित और प्रारब्ध कर्म के हिसाब से क्रियामान 3 तरह के कर्म होते हैं, तो तब तक फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा गुरु मिलेगा नहीं तब तक अपना जो मकसद है, हम स्वार्थी हैं, हर जगह अपना स्वार्थ को सिद्ध करते हैं संसार में। तो फिर जब तत्व ज्ञान सुनेंगे हम, तभी हमें पता चलेगा हम एक दिव्य आत्मा है, हमारा स्वार्थ तो हरिगुरु भगवान से है जो सिद्ध होगा। तो फिर जब हमें अपनी पहचान मिल जाएगी तो अपने आप हमें प्रेम हो जाएगा हरिगुरु भगवान से, क्योंकि जब तक उसको अज्ञान था तब तक वो संसार में ही सुख शांति प्रेमानंद को ढूंढ रहा था। लेकिन अब जब तत्व ज्ञान उसको मिल गया, उसको अपने स्वरूप की पहचान मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली स्वार्थी या कामना बनना ये उसका नेचर है। तो जीव अपने कल्याण की तरफ
इस संसार में रहता हुआ भी उससे उसमें आसक्त नहीं होगा, ना उससे तृप्त होगा। वो विरागी त्यागी सन्यासियों की तरह मन से घर परिवार संसार में रहता हुआ भी अपने लक्ष्य को साधने के लिए हमेशा सावधान रहेगा, और संसार की कोई भी व्यक्ति वस्तु उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपनी पहचान पा जाता है और परम शांति, परम सुकून, आनंद, प्रेम, इसकी परिभाषा को उसको पता चल जाता है। तो अब ऐसा गुरु भी तो तत्व ज्ञान सुन के ही तुम्हें पता चलेगा। उससे पहले क्या करें? उससे पहले जो अपने आराध्य इष्ट है, जो तो देवता लोग स्वर्ग के अंडर तक है, पाप पुण्य में डालने वाले, उनको छोड़ के जो ये 5 देव उपासना बताई, विष्णु उपासना, फिर उनके अवतार शंकर जी की उपासना जिसको शिव उपासना कहते हैं, आदि शक्ति दुर्गा उपासना जिनको माता रानी कहते हैं, गुरु बन के गणेश उपासना, फिर सूर्य उपासना, ये सब एक सिद्ध गुरु के साथ गुरु बना के ये 5 साधनाओं को किया जाता है, तब मंजिल प्राप्त होती है। तो अब फिर ऐसा ज्ञान भी सदगुरु से ही मिलेगा, तो क्या किया जाए? जो भी अपने आराध्य इष्ट हैं, जैसे पौणारी, लखदाता जी, आदि शक्ति दुर्गा, माँ दुर्गा, फिर गणेश जी, जगह कृष्ण जी, रामचंद्र जी, विष्णु जी, जो भी अपने आराध्य इष्ट हैं उनको हम नारियल रख के, फरियाद रख के, जो भी प्रसाद हमें उनसे, जैसे रोट हलवा चढ़ाया, या न्याज चढ़ाई, या गणेश जी को लड्डू चढ़ाए, हनुमान जी को केले चढ़ाए, अपने ऐसे आराध्य इष्ट के, ये सारे ईश्वर परमेश्वर के सुप्रीम पावर की अंश शक्तियां, उनका ही सारे रूप हैं। और 5 देव उपासना में जिस भी हम उपासना को करते हैं उसको ही हम सुप्रीम मान के चलते हैं। अगर विष्णु उपासना करेंगे तो कृष्ण जी को मान के चलेंगे, सुप्रीम पावर। अगर शिव उपासना करेंगे तो शिव शक्ति को, शिव आगे शिव शंकर भोलेनाथ जी को मान के चलते हैं। अगर गणेश जी को मान के चलेंगे तो फिर आगे उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि, इस तरह से चलते हैं। अगर आदि शक्ति को, दुर्गा को मान के चलेंगे कि दुर्गा की आगे फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी संतान है, तीनों ईश्वर है, तो वो शक्ति है, शक्ति स्वरूप है। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। तो जिस भी आराध्य इष्ट को हम 5 देव उपासना से मेन मानेंगे तो उनके वहाँ भोग लेके, नारियल रख के, हमें सच्चे मन से बार बार फरियाद करनी पड़ेगी कि हे परम पिता परमात्मा, मेरे को ऐसे गुरु, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि गुरु का मतलब ही क्या होता है और किस गुरु से कल्याण होता है। वेद शास्त्र ही जितने श्लोक लिखे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, या ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम, पूजा मूलम गुरु पदम, या ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये बड़े बड़े श्लोक जो लिखे गए गुरु की सिफ्त सलाह में, तो मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो अपने घर परिवार संसार का ही ज्ञान नहीं है अभी। तो ऐसे मैं कहीं फंस जाऊं या किसी साधक को ही अपना गुरु बना लूं, उसके बाद वो थोड़ा आगे चल के मुझे छोड़ दे या मंजिल तक ना पहुंचाए। क्योंकि जो पेपर 3 घंटे में तुमने लिख लिया पहले, वही बाद में मार्क्स आएंगे तुम्हारे। कोई टीचर बाद में बैठ के वो पेपर नहीं लिखेगा। इसलिए अगर सही गुरु वो इसी जीवन में नहीं मिला और ऐसा ज्ञान नहीं मिला, तत्व ज्ञान नहीं मिला, और सिर्फ हमने जप में इस जुबान को ही सोचा करने में लगे हैं, उसमें मन का कोई थ्योरी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, 4 धाम की यात्राओं में लगे हैं, तो हमारे अनंत जन्म हुए, हमने किसी न किसी का नाम तो लिया ही है और यात्रा तीर्थ भी की है, तब भी हम दुखी। या इतने साल से नाम लेके बैठे हैं तब भी काम क्रोध लोभ अहंकार वैसे ही है, तब भी और संसार की आसक्ति, संसार की कामनाएं, ये लोभ आगे से आगे हमें और तंग करता जा रहा है। उल्टा और दिमाग खराब हो गया है कि 10 साल से वहां जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इन बातों का अहंकार हो रहा है। तो 10 साल से हो गए गुरु के बाद, तो काम क्रोध लोभ अहंकार पे कितना कंट्रोल हुआ, कितना संसार से मन तुम्हें विरागी त्यागी हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा कीर्तन सत्संग भजन, ऐसा ज्ञान नहीं मिला। तो क्या करें? शास्त्र क्या कहते हैं?
कि अपने आराध्य इष्ट से नारियल रख के कि हे मेरे आराध्य इष्ट देव, मुझे ऐसे सदगुरु से जो वेद शास्त्रों ग्रंथों से प्रमाणित पूर्ण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उनसे मिलाया जाए। तो फिर वो अपने आराध्य इष्ट, क्योंकि सुप्रीम पावर हम उन्हीं को तब रखेंगे, तो ईश्वर शिव को, विष्णु को, कृष्ण जी को, आदि शक्ति दुर्गा को, जिसको भी तुम अपना आराध्य इष्ट मानते हो, उसके आगे वो भोग चढ़ाने से, उनका नारियल चढ़ाने से बार बार परमात्मा, जब तुम अरदास करोगे कि हमें एक ऐसे सिद्ध गुरु से, पूर्ण सतगुरु से मिलाया जाए, तो भगवान अकारण करुण है, बिना के कारण से ही उसका एक नाम है अकारण करुण, कि बिना कारण से यार ये मेरा जीव, मेरा बच्चा, मेरी संतान, शुक्र है इसके अंदर जिज्ञासा हुई गुरु बनाने की, इसके अंदर जिज्ञासा हुई कि गुरु भी बनाऊं और सही गुरु बनाऊं और पूर्ण गुरु बनाऊं जिससे मेरा कल्याण हो। अगर मैं इसके अंदर व्याकुलता हुई, इसके अंदर प्यास हुई, इसके अंदर ज्ञान सुनने की, अपना जीवन कल्याण करने की, और ये मेरा संतान है, नित्य सनातन है, तो इसलिए अकारण करुण होने के कारण भगवान का ये नाम हमारे फिर काम आता है। भगवान अकारण करुण नाम से उस बंदे का देख के, फरियाद सुन के, ये 5 देव उपासना, और जो माया के अंडर है देवी देवता, अगर उनको भी तुम, तो फिर वो आगे भेज देते हैं कि आगे जाओ भाई, आप सुप्रीम पावर अभी आगे, वो हमें विद बना देते हैं, हम आगे चले जाते हैं। फिर उनसे फरियाद जब हम करते हैं, जो 5 देव उपासना तुम्हें बताई माया की नगरी से बाहर है, सब ईश्वर के ही वो रूप है, उनको सुप्रीम पावर बना के चलते हैं, तो भगवान का अकारण करुणा, बिना ही कारण से वो हम पे, क्योंकि हम उसकी संतान है और हम उसके बच्चे हैं, तो हमसे प्यार करता है। उसने हमें मानव चोला दिया शरीर को जिंदा रखने के लिए, ये संसार दिया अच्छा व्यवहार करने के लिए, घर परिवार दिया, और प्यार करने के लिए आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया, हमें वेद शास्त्र ग्रंथ दिए, ऋषियों मुनियों को भेजा, क्योंकि हमारा कल्याण चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी सुख शांति प्रेम आनंद को वापिस पाएं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसकी संतान दुखी है, 84 लाख में घूम रही है, कष्ट दुख पा रही है, तो महात्माओं के रूप में आता है, हमें ज्ञान देता है, हमारा कल्याण करने के लिए वेद शास्त्र ग्रंथों को प्रकट करता है, मानव शरीर देता है। तो इतने सब करुणा उसने की है, अकारण करुण से कोई लेके नहीं आया, ये भगवान ने दिया शरीर हमें, ये सारा संसार भगवान ने बनाया। तो फिर भगवान हमारे अंदर क्या करता है, जैसे कहीं तुम चीनी रख दो टेबल पे, तो अपने आप चींटी वहां पहुंच जाएगी। उसने तो सैटेलाइट से नहीं देखा कि यहाँ पे मेरा पेट भरेगा। भगवान अंदर बैठे आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, तो भगवान में शक्ति, ये सत्य संकल्प, अनंत शक्तियों में एक शक्ति सत्य संकल्प हो। इस चींटी के अंदर, उस पक्षी के अंदर ये संकल्प, उड़ वहां जा, तुझे खाने को मिलेगा। पत्थर के अंदर कीड़ा है जो, उसको भी आहार मिलता है, ये जो पहाड़ों में रहते हैं। तो इसलिए वो चीनी जब टेबल पे रखी तुमने कहीं भी, तो वो पहुंच जाएगी चींटियां, क्योंकि भगवान ने उसके अंदर संकल्प उड़ा दिया, इस टेबल पे चढ़ जा, तुझे खाने को मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम फिर वो नारियल और प्रसाद अपने आराध्य इष्ट के चरणों में रखेंगे और बार बार विनती करेंगे कि हमें एक पूर्ण सदगुरु से मिलाया जाओ, जो बोध शास्त्रों ग्रंथों पंथों से, जिसके बारे में बताया गया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिनकी बुद्धि में 3 गुण 4 दोष का अधिपत ना हो, तो फिर हमारे आराध्य इष्ट देव और परम पिता परमात्मा हमारे अंदर संकल्प उठा देंगे कि जाओ उस पिंड में, उस शहर पे। अब रविदास देखो, उन्होंने कोई डेरा नहीं बनाया, बेगमपुरा वाले बैठे बैठे जुतियां गंढते गंढते, जो आता था जुत्ती गंढाने, गंढ देते थे उसके मन को। कबीर जी हैं, फरीद जी हैं, नामदेव जी हैं, चुन्नियां रंगाने जाते थे लोग, उनकी बातों से मन रंग दे देते। कबीर जी हैं, जुलाहे थे, काम करते थे, वो जो आता था कपड़ा भी सीखते थे और मन भी सीखते थे, मन बुद्धि को परमात्मा के साथ। ये जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े डेराओं में, बड़े बड़े रश में तुम्हें भगवान, या भगवान जाता है। ये राजनीति से हम ऐसा सोचने लगे। जितने भी महापुरुष हुए, नानक, कबीर, फरीद,
तो इस तरह से फिर जिन्होंने फरियाद की वो उनके तक धीरे धीरे पहुंचे और उनका लक्ष्य उनसे सिद्ध हुआ, भगवत प्राप्ति हुई, दुख निवृत्ति हुई, आनंद प्राप्ति हुई। तो प्रवचन का बेस था कि किस तरह से फिर ऐसे गुरु तक पहुंचा जाए, अपने आराध्य इष्ट और परम पिता परमात्मा जिसने 84 लाख योनियों का हिसाब रखा है, वो जब देखता है कि जीव ऐसा अरदास कर रहा है मुझे बाबा पौना हरि जी, लखदाता जी, जो आराध्य इष्ट के मुझे पूर्ण गुरु से मिलाओ, रोतनी ब्रह्मनिष्ठ से मिलाओ, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा गुरु करने का भी। और अगर ऐसा गुरु अब ना मिला हो और उसके बाद तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए तो पहले वाले जहाँ भी तुम जाते हो उनसे दुर्भावना मत करो। जैसे पता लग गया कि ये चैन है रास्ते में, भाई ये नकली है, ये फोन है, ये डम्मी है, तो हम उसको गाली नहीं देते, उससे मन अपना विरागी त्यागी हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, धीरे 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 खत्म। और जहाँ हमारा कल्याण होता है वहाँ हम ज्यादा जाएं। अगर वहाँ के गुरु हमें डराएं, क्योंकि हर गुरु चाहता है उसकी आत्मा का, संतान का, उसके शिष्य का कल्याण हो, इसलिए गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। इसलिए बाबा भर्तृनाथ गोरखनाथ के बाद बाबा बालकनाथ जी से ज्ञान पाया, इसीलिए अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी के पास, उसके बाद इंद्र से, उसके बाद शिव से अस्त्रों को हासिल किया। विश्वामित्र, वाल्मीकि, योग विशिष्ट, राम भगवान के तीनों गुरु ये माने जाते हैं। सांदीपनी जी, दुर्वासा जी, ये दोनों कृष्ण भगवान के गुरु माने जाते हैं। और लखदाता जी के गौस पाक, साहुबुद्दीन, सौरवर्दी, माउदीद चिश्ती, क्योंकि जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं मिल जाएंगे तब तक शास्त्र कहते हैं चाहे तुमने 50 गुरु बनाए हो, तुम गुरु बना सकते हो और चेंज कर सकते हो जहाँ तुम्हारा ज्यादा, अगर तुम्हारा बच्चा बीमार है, यहाँ से नहीं ठीक हो रहा, किसी और डॉक्टर के पास जाते हो, किसी और, अगर तुम कपड़ा लेने जाते हो तो किसी दुकान पे जाते हो, फिर बार्गेनिंग करते हो। ऐसे ही अगर अपने प्रारब्ध के हिसाब से हमें पहले ऐसे गुरु ना मिले तो उनको अच्छा बुरा कहने की जरूरत नहीं, चुपचाप जहाँ से तुम्हारा कल्याण हो रहा है, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, फायदा हो रहा है, तत्व ज्ञान मिल रहा है, आप वहाँ जाए, उनकी संगत करें। और अगर जो पहले वाले तुम्हारे गुरु होंगे, अगर होंगे गुरु धर्म जानते होंगे, तो वो खुश हो जाएंगे कि यार ये अब हमसे आगे, जैसे 9th में था, 10th में चला गया, अब +2 में चला गया, BA में। अगर वो नहीं होंगे, बोले मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हें शराब दे दूंगा, तुमने ये, तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सुप्रीम पावर की शरण में बैठे हो, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में, जो आप भगवान का रूप है, वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से प्रमाणित है। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये कोई गुरु नहीं है, तो उनसे अपना मन हटा के जहाँ हमारा कल्याण होता है, ना अच्छा को ना बुरा को, क्योंकि सब में भगवान का वास है। धीरे 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 करके किनारा करके जहाँ से तुम्हारा कल्याण हो रहा है वहां जाओ, उनका प्रवचन सुनो, उनसे जुड़ो, उनकी तन मन धन से सेवा करके समर्पण शरणागति करो, तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध हो जाए। बाकी फिर वो बोलते भी रहे तो तुम्हारी सेहत पे कोई उसका असर नहीं है, तुम्हें तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, जब तुम्हारे तत्व ज्ञान के कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से पूर्ण गुरु हमें फिर मिलेंगे, और ना मिला हो तो शास्त्र तब भी हमें गुरु चेंज करने की ये परमिशन देते हैं। पर दुर्भावना नहीं करना, किसी में भी अच्छा बुरा नहीं कहना, तो सब धर्मों का सत्कार करना है। तो सबके अंदर, क्योंकि हम खुद पतीत हैं, दीनता रखनी, निम्रता रखनी, और सब में को मान देना, भक्ति लाइन में खुद का मान ना चाहना, ये बड़ी बड़ी जो गुण है इसको धारण करना पड़ता है। तो ये था संगत सवालियों का प्रश्न, कि आपका लेक्चर सुन के ये पता चला कि हम तो ऐसे फंस गए हैं, इधर ऐसा कर लिया, तो अब क्या करना चाहिए, तो उनको बता दिया। अगर ऐसे गुरु नहीं हो तो बाबा फरीद ने लिखा, पानी पीजियो छान के गुरु कीजियो जान के, पानी पीजियो पुन के गुरु कीजियो चुन के, लखा बेर बेरी नू लगदे डिगदे अद्धे कच्चे, जिन्हां नू सच्चे गुरु ना लभन ओहियो खांदे तके। तो ये सब बातें हमारे मानव चोला, इसकी अवधि कम है और हमारी बुद्धि में विवेक कम है। तो इस तरह से अपने आराध्य इष्ट से ऐसे सहायता ली जाए, जिससे फिर हमें ऐसे गुरु मिल जाएंगे, और फिर हमारा उनका प्रवचन सुन के, उनके मन बुद्ध तन मन धन से सेवा करके,
और उनके समर्पण शरणागति से हमारा काम बन जाएगा इसी जन्म में। तो रामदास की तरफ से ये प्रश्न का जवाब दिया गया। गुरुओं पीरों को, संतों फकीरों जोगी नाथों की जय बुलाते हुए सजगता।